नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 दिसंबर 2022 से मतलब ठीक 3 दिन बाद से सीजीएल का पेपर चालू हो रहा है, एसएससी सीजीएल का। और आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर हमने करंट अफेयर्स नहीं किया है, तो प्लीज पिछले लगभग 2 साल का करंट अफेयर्स आप हमको करा दीजिए। तो मैंने पिछले 2 साल के पूरे करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन किया है वो लगभग हमने 25 टॉपिक निकाले हैं। 20 से 25 30 टॉपिक हैं जो टॉपिक वाइज हमने डिवाइड किया है और उसको हम करवा रहे हैं। लगभग 6 से 7-8 वीडियोज हो चुके हैं। ये हमारा 9th या 10th जो भी वीडियो होगा, आप नंबर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लाइन से वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी तक हमने जो पिछले 2 साल में जो इंपॉर्टेंट डेथ है, जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो करा दिया है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन करा दिया है, जीआई टैग का पार्ट 1 करा दिया है, उसके बाद में और भी ढेर सारे बुक्स ऑथर से क्वेश्चन करा दिया है। ऐसे करके हमने लगभग 7-8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। 20-25 टॉपिक है, अगर आप ये पढ़ के चले जाएंगे 10-10 मिनट का वीडियो है, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा है तो रिवीजन कर लीजिए, और नहीं पढ़ा तो कम से कम इतना देख के चले जाइएगा। मैं गारंटी देता हूं आपका काम आसान से हो जाएगा यहां से इंपॉर्टेंट तरीके से। चैनल नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो बताइएगा जरूर। पिछले 2 साल में फेमस महिलाएं, जो वुमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो किसी किसी फील्ड में, वो कोई स्पोर्ट्स में हो, पॉलिटिक्स में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, जो महिलाएं चर्चित रही हैं पिछले लगभग 2 साल में, उनका नाम पूछ सकता है आपसे। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी महिला का नाम लिखा कि ये चर्चा में रही है, ये किस फील्ड से हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आज वही कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, फटाफट वीडियो करेंगे। ये रैपिड फायर सीरीज है तो इस कारण से हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, अदरवाइज मैं हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करता हूं, बट हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। चलिए, तो पहला आपका क्वेश्चन या पहला पॉइंट आपका क्या आता है? पहला पॉइंट आता है आपका बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन थी? नाम अनहत सिंह है, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 14 वर्ष की है, स्क्वैश प्लेयर है, ठीक है, स्क्वैश प्लेयर। अगला नाम है जो फेमस था वो था आपका रोशनी नादर मल्होत्रा। ये क्यों फेमस है, ये क्यों न्यूज में था? कोटक बैंक हुरून सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ये बड़ी चर्चाओं में थी, बड़ा ट्रेंडिंग था गूगल में, यूट्यूब में और ट्विटर में। नाम याद कर लीजिएगा, रोशनी नादर मल्होत्रा। अगला नाम जो फेमस है वो कौन सा है आपका? ये हो गया, कोटक महिंद्रा वाला हो गया। अगला नाम है आपका भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला। आपको पता है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जो संथाल कम्युनिटी से है, वो राष्ट्रपति बनी है। तो अब ये तो कुछ ज्यादा आसान हो गया, तो ये तो नहीं पूछेगा कि सीधे क्वेश्चन राष्ट्रपति से पूछ लेगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि जनरली सबको मालूम है, तो ये तो बिल्कुल नहीं पूछेगा कि द्रौपदी मुर्मू खबर में रही हैं, वो किस फील्ड से संबंधित है। ये कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा, तो ये नहीं पूछेगा। हाँ, इनकी जनजाति पूछ सकता है, जनजाति कौन सी है इनकी? संथाल। अगला है गीता गोपीनाथन, बड़ा फेमस नाम है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष वर्तमान में क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, 190 सदस्य हैं। गीता गोपीनाथन उसी से संबंधित है, फेमस है, कई बार एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही पूछ चुका है। अगला नाम आता है आपका तनुता नेसारी। ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, याद कर लीजिएगा, तनुता नेसारी। नेक्स्ट नाम आपका आता है कौन सा? केतन जी ब्राउन जैक्सन। ये नाम क्यों फेमस है, क्यों न्यूज में था? क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है केतन जी ब्राउन जैक्सन, इस कारण से इनका नाम न्यूज में था। अगला नाम कौन सा आता है? नेक्स्ट नाम जो खबर था, जो न्यूज में था, सिमी सदानंद सेठी। ये नाम खबर में क्यों था, न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने जीता है, कर्नाटक की है, और मुंबई महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट नाम जो फेमस था पिछले 2 साल में, एक नाम है आपका आरिफा जौहरी। ये भी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है, इस कारण से ये जो नाम है खबर में था। अगला नाम कौन सा है जो खबर में था? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच का भी नाम न्यूज में था। क्यों? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष, सेबी की नई चेयरमैन माधवीपुरी बुच बनी थी, इस कारण से इनका नाम खबर में था। सेबी के बारे में और भी पढ़ लीजिएगा, 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। अगला नाम है कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक जो है, ये नाम क्यों फेमस है? क्योंकि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और हंगरी जो है इसकी मुद्रा और राष्ट्रपति, ये नाम याद कर लीजिएगा। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी आपका? कैटलिन नोवाक। ये आपका न्यूज में था ये नाम, इस कारण से इसको याद कर लेंगे। अगला कौन सा है? नेक्स्ट आपका है
आपका IBA अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी? लवलीना बोरगोहेन। ये नाम एक न्यूज में था। मैं जितने नाम आपको बता रहा हूं ये पिछले 2 साल में खबरों में थे, अब बड़े फेमस थे, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, हर जगह पर ट्रेंडिंग थे कई दिनों तक। इस कारण से नाम न्यूज़पेपर में आए हैं, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे, ठीक है। अगला नाम कौन सा आता है? अगला नाम आता है आपका सिंधिया रोसेन जमीगा। ये क्या है? क्योंकि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है। हम सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक दूसरी बात, अगर कोई महिला 2 साल में किसी खबर में थी, हो सकता है वो पद से हट गई होंगी, बट वो नाम खबर में था। हमारा पूरा फोकस नाम पे है कि वो नाम क्यों न्यूज में था, वो नाम क्यों खबर में था। अगला नाम आता है आपका फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री। कौन? ये आपका एलिजाबेथ बोर्न, नाम याद करिएगा, 102 नंबर की प्रधानमंत्री हैं फ्रांस की। अगला नाम आता है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 में किसे दिया गया? अन्ना काबले दुबा को। अन्ना काबले दुबा को दिया गया। अन्ना काबले दुबा का नाम फेमस है, याद रखिएगा। अगला है अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक का नाम क्यों न्यूज में था? भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट, है ना, ये रखेंगे। नेक्स्ट नाम है आपका जो खबर में था, पियाली बसाक। पियाली बसाक किस कारण से न्यूज में थी? क्योंकि ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नाम कौन सा फेमस था न्यूज में था? नीना गुप्ता। नीना गुप्ता युवा कर्तव्यों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया। नोट करके रखेंगे। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में सीपीओ में पूछा था। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन हाल ही में सीपीओ एग्जाम हुआ था, उसमें नीना गुप्ता जी के बारे में पूछा था। अगला नाम जो फेमस था, प्रियंका मोहिते। जो प्रियंका मोहिते ये खबर में क्यों थी? क्योंकि दुनिया की 8000 से ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। नोट कर लेंगे। अगला नाम फेमस था, शांति श्री धूलीपुरी। ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी थी, इस कारण से इनका नाम जो है न्यूज में था शांति श्री धूलीपुरी। नोट कर रखेंगे। अगला नाम जो है न्यूज में था, प्रजक्ता कोली। प्रजक्ता कोली भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन प्रजक्ता कोली। नोट करके रखेंगे, फेमस यूट्यूबर है प्रजक्ता कोली, नाम याद रखेंगे। अगला नाम कौन सा फेमस था? नवदीप कौर। नवदीप कौर क्यों फेमस है, क्यों न्यूज में थी? क्योंकि मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पोशाक पहनने का जो पुरस्कार है ये आपका नवदीप कौर को दिया गया था, इस कारण से इनका नाम न्यूज में था, कई दिनों तक न्यूज में था। अगला है आपका शाइलिन फोर्ड। जो शाइलिन फोर्ड है ये न्यूज में थी क्योंकि मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने जीता, इस कारण से ये न्यूज में थी। अगला नाम है आपका जानवी डांगेली। नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला जानवी डांगेली है। नेक्स्ट नाम जो न्यूज में था, रंजना प्रकाश देसाई। भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसकी नई अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, ये इनका नाम न्यूज में था कि भाई ये पीसीआई के चेयरमैन बनी थी। अगला नाम जो था न्यूज में था वो था आपका शनन ढाका। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रीय अच्छाकामी परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली महिला छात्रा बनी, एनडीए में टॉप करने वाली। नाम रखेंगे शनन ढाका का। नेक्स्ट नाम जो न्यूज में था वो था आपका ए मनी मेखलाई। मनी मेखलाई जो है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ बनी, मनी मेखलाई, इस कारण से इनका नाम जो था वो न्यूज में था, खबरों में था। नेक्स्ट नाम है आपका एलिजाबेथ द्वितीय। ये क्यों न्यूज में थी? क्योंकि थाईलैंड के राजा भूमिबोल अब्दुल्लाह के पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाली शासिका बनी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, अब जो नहीं रही हैं, तो इस कारण से इनका नाम न्यूज में था, डेथ भी हो गई इनकी। अगला है आपका एनु मंडल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सबसे कम उम्र में भाग लेने वाली कबड्डी खिलाड़ी कौन बनी? एनु मंडल, इनका नाम इस कारण से न्यूज में था, याद रखिएगा। हम ऐसी महिलाएं, ऐसी वुमेन, ऐसी लड़कियों का नाम याद कर रहे हैं जो न्यूज में था पिछले 2 साल में। यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं। कोई नाम लिख देगा, मान लीजिए किसी का नाम लिख दिया कि ये नाम लिखने वाली एक्स कोई लड़की है और इनका नाम खबरों पर देखा गया है, किसके लिए? तो आपको याद होना चाहिए कि क्यों। अब ये नहीं पूछे, मान लो किसी कंट्री की महिला राष्ट्रपति बनी तो ये नहीं पूछेगा कि इस कंट्री की राष्ट्रपति का नाम बताओ ना, वो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में ये नाम खबरों में देखा गया है, न्यूज़पेपर्स में देखा गया है, इनका संबंध किससे है, और 3-4 ऑप्शन दे देगा। अब अगर आपको याद है तो ठीक बात, नहीं याद है तो आपका नंबर जाना तय है। नेक्स्ट नाम कौन सा आता है? अगला नाम आता है आपका ईगा स्विएटेक, पोलैंड की। ये टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल खिताब इन्होंने जीता है। 126 नंबर का ये ओपन का खिताब हुआ था। अगला है आपका मीराबाई चानू, फेमस पर्सनालिटी है और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार इनको मिला है, मीराबाई चानू को, नोट करके रखिएगा। अगला है आपका कैरोलिना बिलावास्का। ये मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब इन्होंने जीता था। ये क्वेश्चन तो बहुत खबरों में, ये क्वेश्चन भयंकर क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में।
नेक्स्ट नाम था आपका निधि छिब्बर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है। सीबीएसई की जो नई अध्यक्ष बनी निधि छिब्बर, इसका नाम इनका खबरों में था, न्यूज में था, याद करके रखेंगे। नेक्स्ट नाम है अपराजिता शर्मा, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ प्रबंधन परिषद समिति के नए उपाध्यक्ष बनी अपराजिता शर्मा। तो ये मैंने कुछ नाम आपको बताए हैं जो फीमेल हैं, जो खबरों में थी, याद करके जरूर जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पिछले लगभग 1.5-2 साल में कुछ इंपॉर्टेंट 25, 30, 35 महिलाओं का नाम मैंने बताया आपको, हाँ बिल्कुल 35 वुमेन्स का नाम मैंने बताया है जो न्यूज में थी, जो किसी पद पे बनी या कोई अवार्ड जीता या कोई अवार्ड मिला या कोई प्रतियोगिता जीती है, उनका नाम मैंने आपको बताया है, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसे ही हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किए, इनको पूरा 25 से 30 टॉपिक सेलेक्ट किया, पिछले आने वाले 3-4 दिन के अंदर हम सारे टॉपिक कवर करा देंगे। सारे वीडियोस देख लीजिएगा, 10-10 मिनट की वीडियोस मुश्किल से हैं, 10-10 मिनट की सारी वीडियो आपको देख लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स का काम आपका हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।